हेलो एवरीवन। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास का टॉपिक है उपभोग फलन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि उपभोग फलन क्या है, इसकी परिभाषा, इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स और इसके कौन कौन से घटक है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपभोग फलन की परिभाषा। उपभोग फलन की परिभाषा क्या है? राष्ट्रीय आय या परियोज्य आय और कुल उपभोग व्यय के बीच पाए जाने वाले सीधे या धनात्मक कार्यात्मक संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। इसको अगर अपन आम भाषा में समझे तो जो आय और उपभोग होता है उसके बीच में जो संबंध पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उपभोग फलन कहते हैं। यह अर्थशास्त्र का वह नियम है जो हमें बताता है कि देश या समाज की कुल आमदनी बदलती है तो उसके खर्चे करने की आदतों में गणितीय रूप में क्या बदलाव आता है। ये दर्शाता है कि उपभोग पूरी तरह से आय पर निर्भर करता है। तो इसमें क्या बता रहा है कि ये एक अर्थशास्त्र का नियम है कि जो हमें बताता है कि कोई भी देश होगा या समाज होगा उसमें जब कुल आमदनी मीन्स कि देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं जो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं उनकी जो आमदनी, कुल आमदनी मीन्स उन सबके द्वारा जो आय कमाई जा रही है या फिर जो राष्ट्रीय आय है उसमें जो बदलाव आता है उसके साथ में जो उनके खर्च की आदतों में भी जो बदलाव आता है उसके वो दर्शाता है उपभोग फलन। अब आगे पढ़ते हैं कि उपभोग फलन समष्टि अर्थशास्त्र की एक बुनियादी अवधारणा है जिसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन मैनार्ड किन्स ने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में प्रतिपादित किया था। ये बात याद रखने की है कि ये जो अवधारणा है ये किसने दी थी, उपभोग फलन की जो अवधारणा है वो किसने दी थी या इसके प्रतिपादक कौन है? वो कौन है? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन मैनार्ड किन्स। और इन्होंने इसके बारे में किस पुस्तक में वर्णन किया था? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। अब इसका समीकरण देखेंगे। समीकरण क्या है? C बराबर F Y। अब इसमें C क्या है? C को किससे बताते हैं? उपभोग फलन। C क्या है? उपभोग फलन। उपभोग फलन। इसमें F क्या है? F एक फलन है और Y क्या है? आय है। तो अब इस समीकरण के द्वारा हम इसकी परिभाषा बनाते हैं कि जो उपभोग होता है, उपभोग और आय के बीच में पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को क्या बोलते हैं? उपभोग फलन कहते हैं। और इसी का दूसरा सूत्र क्या है या दूसरा समीकरण देखेंगे जिसको हम अपन रेखीय समीकरण भी बोलते हैं। वो क्या है? C बराबर A प्लस बी वाई। इसमें C क्या है? जैसा कि मैंने बताया था उपभोग फलन है। और इसमें A क्या है? A को क्या बोलते हैं? स्वायत्त उपभोग। और इसमें बी वाई क्या है? प्रेरित उपभोग फलन। और अगर हम इसको अलग अलग देखें कि B, इन दोनों में B और Y क्या है, तो इसमें B तो है MPC मीन्स सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। और Y क्या है? राष्ट्रीय आय, या आप इसको आय भी ले सकते हैं। तो उपभोग फलन किससे संबंधित होता है? स्वायत्त उपभोग और BY से। A प्लस BY। स्वायत्त उपभोग को A और C बार से भी डिफाइन करते हैं। मतलब यहाँ पे A लिखा है, इसको हम इसकी जगह अगर C बार भी आता है तो उसका भी मीन्स क्या होगा? स्वायत्त उपभोग। अब आगे देखते हैं। इसमें देखो ये जो समीकरण दे रखा है, इसमें जो ये एक एक वर्ड है उनके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि
क्या क्या है और इनको क्या क्या बोलते हैं, इनका मीन्स क्या है। जैसे C बराबर कुल उपभोग व्यय हो गया, A बराबर स्वायत्त उपभोग हो गया। जो स्वायत्त उपभोग क्या होता है, ये है आय का वह स्तर है जो शून्य आय होने पर भी जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है, जैसे भोजन और दवाइयाँ। इसके लिए व्यक्ति अपनी पुरानी बचतों का उपयोग करता है या उधार लेता है। स्वायत्त उपभोग क्या हो गया, वह उपभोग जो आय चाहे बढ़े या घटे या आय बिल्कुल भी ना आए, आमदनी बिल्कुल भी ना हो, तब भी हम इसको कम नहीं कर सकते। ये एक जरूरी चीज़ है जो हम करेंगे। जैसे कि भोजन और दवाइयाँ, जैसे कि अगर आपके आय नहीं आ रही है या आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो, इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है, तब भी ये वाला उपभोग तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कि भोजन हो गया कि भोजन अपन को रोजाना चाहिए ही होता है, चाहे अपने इनकम हो या ना हो। दवाइयाँ होती है, दवाइयाँ अगर हमें ज़रूरत है तो हमारे पास इनकम के सोर्स हो या ना हो, लेकिन इनकी हमें नीड्स होती है। इसलिए स्वायत्त उपभोग फलन वह उपभोग फलन होता है जो आय पर निर्भर नहीं होता। फिर बी है, मैंने बताया था आपको MPC है। ये क्या दर्शाता है कि जो आय है, आय में 1 रुपये की वृद्धि होने पर भी उपभोग में कितना बदलाव आता है, इसको क्या बोलते हैं, MPC बोलते हैं। और इसका मान क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। जैसे कि 0.5 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, लेकिन ना तो 0 से कम होगा ना 1 से ज़्यादा होगा, इन दोनों के बीच में ही होगा। जैसे 0 लेस देन B लेस देन 1, ये होगा 0 किसका मान, MPC का मान। MPC का मान किसके बराबर होगा, 0 या 1 के बीच में होगा। अब आगे क्या है, Y। जैसा कि हमने इस सूत्र में देखा था कि Y भी आया है, तो Y क्या है, कुल राष्ट्रीय आय, टोटल नेशनल इनकम। अब आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे स्वायत्त उपभोग वक्र के बारे में। इससे पहले हम जो उपभोग फलन है उसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। हमने उपभोग फलन के बारे में पढ़ा कि उपभोग फलन क्या होता है, उन दो उपभोग फलन में आय और उपभोग के बीच में धनात्मक संबंध होता है। तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि ये हो गया एक रेखा चित्र जिसमें ये तो है y अक्ष, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे आ गया x अक्ष। अब यहाँ पे क्या होगी, आय, जिसको हम y से डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे क्या है, C उपभोग। अब इसमें हम देखेंगे धनात्मक संबंध कैसे, ये एक सीधी रेखा जा रही है, तो ये क्या दर्शाती है कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे उपभोग व्यय भी बढ़ेगा, जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे उपभोग व्यय बढ़ेगा, और जैसे जैसे आय कम होगी वैसे वैसे उपभोग व्यय कम होगा। मतलब कि उपभोग किस पे निर्भर करता है, आय पर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम इसके स्वायत्त उपभोग क्या होता है, वक्र x अक्ष के समानांतर होता है। x अक्ष के कैसे समानांतर होता है, जैसे कि आप समझने की कोशिश कीजिए कि कोई ऐसा टाइम है जिसमें आपके खर्चे ज़्यादा हैं, या फिर आपका जो मिनिमम खर्चे हैं वो हो रहे हैं, लेकिन है ना आपके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है या आपके इनकम नहीं आ रही है, लेकिन वो खर्चे हो रहे हैं, तो वो क्या, इसको किससे दर्शाते हैं, इससे दर्शाते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम, फिर मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी। स्वायत्त उपभोग क्या होता है, ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है, यह उपभोग का वह स्तर है जो उपभोक्ता की आय के शून्य होने पर भी बना रहता है। यह उपभोग का वह हिस्सा है जो आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता और जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होता है। मतलब कि जो ये स्वायत्त उपभोग है, जिसको हम किससे डिफाइन करते हैं, A या C बार से डिफाइन करते हैं। ये क्या होता है, ये आय पर निर्भर नहीं होता है। मतलब कि अगर आय शून्य हो जाने पर भी ये क्या बनता है, ये उपभोग का वही स्तर है जो हमेशा बना रहता है, चाहे आय शून्य हो या ज़्यादा हो, ये आय पर निर्भर नहीं करता है। उम्मीद है आपको स्वायत्त उपभोग का समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रेरित उपभोग की तरफ। प्रेरित उपभोग को हम किससे डिफाइन करते हैं,
बी वाई से। बी वाई क्या होता है? प्रेरित उपभोग फलन। ये इसको इसको ये क्या होता है? प्रेरित उपभोग फलन ये उपभोग का वह हिस्सा है जो आय के स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है, प्रेरित उपभोग का स्तर भी बढ़ता जाता है। अब इसमें दो चीजें हैं, स्वायत्त उपभोग, इसमें क्या है? दो चीजें बताई गई है, स्वायत्त उपभोग और प्रेरित उपभोग। इसमें स्वायत्त उपभोग तो आय पर निर्भर नहीं करता और प्रेरित उपभोग क्या है? आय पर निर्भर करता है। इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, अपनी विलासिता की वस्तुएं या वो चीज़ें जो हम एक टाइम के बाद में सोचते हैं कि हमारी इनकम ज़्यादा बढ़ेगी या हमारे पास आय के सोर्स आएंगे तो उनसे हम वो चीज़ें खरीदेंगे। ये क्या होती है? प्रेरित उपभोग में आती है। और स्वायत्त उपभोग में क्या होता है? वो नॉर्मल उपभोग होता है जो हम उसको टाल नहीं सकते या फिर उसको बंद नहीं कर सकते, वो हमारी जीविका के लिए, हमारी जीवित देने के लिए ज़रूरी है। तो ये क्या हो गया? ये तो आय पर निर्भर नहीं है और ये आय पर निर्भर है, तो दोनों क्या हो गए? इसका संबंध तो उसके साथ क्या हो गया? ऋणात्मक, और इसका क्या हो गया? धनात्मक, क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ेगी प्रेरित उपभोग भी बढ़ेगा। और स्वायत्त उपभोग क्या है? तटस्थ रहता है, मतलब कि एक अक्ष के समानांतर रहता है। इसका क्या है? आय जितनी भी बढ़े लेकिन ये उपभोग जितना है उतना रहेगा। अब आगे हम इसको रेखा चित्र से समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले रेखा चित्र में आपको समझाया था कि ये क्या है? वाई अक्ष है और ये क्या है? एक्स अक्ष है। यहाँ पर क्या बताई गई है? आय, एक्स अक्ष। यहाँ पर क्या बताई गई है? आय। और यहाँ पर क्या है? उपभोग बताया गया है, उपभोग। ये क्या है? सी बराबर ए मैंने क्या बताया था? मैंने क्या बताया था? स्वायत्त उपभोग, है ना। तो आप देख रहे हो कि ये एक्स अक्ष मैंने बताया था ना, ये एक्स अक्ष है, तो ये क्या है? स्वायत्त उपभोग फलन क्या है? जो ये स्वायत्त उपभोग वक्र है ये एक्स अक्ष के समानांतर है। मतलब कि जो एक व्यक्ति है उसके पास आय चाहे जीरो ही हो लेकिन उसको ये वाला उपभोग है, ये वाला उपभोग तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना वो जीवित नहीं रह सकता। तो ये क्या हो गया? स्वायत्त उपभोग हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये जो रेखा चित्र है इसको हम इसकी व्याख्या के थ्रू भी समझ सकते हैं। इसमें बताया गया है, पहले एक्स अक्ष के बारे में जानते हैं, इसका अर्थ और व्याख्या। एक्स अक्ष के समानांतर, चूंकि रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है, इसका मतलब कि आय का मान चाहे कितना भी बढ़ जाए उपभोग सी का मान नहीं बदलता। मतलब कि इसमें क्या बता रखा है कि जो ये है स्वायत्त उपभोग फलन, ये क्या है? एक्स अक्ष के समानांतर है। क्या है? एक्स अक्ष के समानांतर है। इसका मतलब क्या है कि चाहे आय चाहे मान चाहे कितना भी बढ़ जाए, कि आय का मान चाहे बढ़ जाए या चाहे घट जाए, इसका क्या होगा? स्वायत्त उपभोग ऐसा का ऐसा ही रहेगा। मतलब कि स्वायत्त उपभोग ना तो कम होगा ना बढ़ेगा, ये उपभोग तो हमें करना ही पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं। आगे देखते हैं स्थिर मान C बराबर ए। C बराबर ए क्या था इस डायग्राम में? C बराबर ए हमने ये देखा था ना, C बराबर है, ये क्या है? स्वायत्त उपभोग है। तो ये क्या बता रहा है? ये स्थिति दर्शाती है कि उपभोग पूरी तरह से स्वायत्त है, इसमें प्रेरित उपभोग का हिस्सा शून्य है। इसमें प्रेरित उपभोग के बारे में नहीं बताया गया, क्यों? क्योंकि अगर प्रेरित उपभोग होता तो आय बढ़ती, उसके साथ साथ में क्या होता? उपभोग भी बढ़ता। लेकिन इसमें क्या बताया गया है? स्वायत्त उपभोग के बारे में बताया गया है। तो स्वायत्त उपभोग क्या है? ये स्थिति दर्शाती है कि उपभोग पूरी तरह से स्वायत्त है, इसे प्रेरित उपभोग का हिस्सा शून्य है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे हम देखते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC। चूँकि उपभोग में कोई बदलाव नहीं हो रहा इसलिए MPC बराबर 0 है। अब MPC क्या था आपने पढ़ा हो तो प्रेरित उपभोग फलन, जो क्या है? आय के साथ बढ़ता है और आय के साथ घटता है। चूँकि इसमें
आय में कोई बदलाव नहीं हो रहा, ना आय बढ़ रही है ना घट रही है, तो क्या होगा, ये एमपीसी क्या होगा, शून्य होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि एमपीसी क्या होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। तो यहाँ पर स्वायत्त उपभोग चल रहा है और इसमें आय ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, इसलिए एमपीसी क्या होगा, यहाँ पे शून्य होगा। क्या होगा, शून्य। इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं कि अब देखो, इसकी पहली विशेषता क्या है, आय के साथ सीधा संबंध। की आय के साथ इसका संबंध कैसा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जैसे जैसे किसी देश या व्यक्ति की आय बढ़ती है वैसे वैसे उसका उपभोग व्यय भी बढ़ता है। अब इसमें क्या पढ़ रहे हैं, उपभोग फलन की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे किसी भी व्यक्ति की या देश की आय बढ़ती है, उसके साथ में उसके खर्चे या उपभोग व्यय पर किया जाने वाला, उपभोग पर किया जाने वाला व्यय भी बढ़ता है। अब उसकी दूसरी विशेषता क्या है, किन्स का मनोवैज्ञानिक नियम। ये क्या है, उपभोग फलन किसका मनोवैज्ञानिक नियम है, किन्स का मनोवैज्ञानिक नियम है। किन्स के अनुसार जब आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन उपभोग में होने वाली वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि से हमेशा कम होती है, क्योंकि लोग बढ़ी हुई आय का एक हिस्सा भविष्य के लिए बचाने लगते हैं। अब इसको हम कैसे समझेंगे कि y किसके बराबर होता है, y किसके बराबर होता है, c प्लस s। अब इसमें s क्या है, बचत है। तो किन्स क्या बोलते हैं कि जब आय बढ़ती है तो उसके साथ उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन जो उपभोग में होने वाली वृद्धि है वो आय में होने वाली वृद्धि से हमेशा कम होती है। क्यों, क्योंकि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी बढ़ी हुई आय का एक हिस्सा क्या करते हैं, बचाते हैं। क्यों, ताकि वो अब भविष्य में काम आने लगे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्वायत्त उपभोग व्यय, वो व्यय कहाँ से आता है, कि अपनी पुरानी बचतों से आता है। अगर हमने बचत नहीं की हुई होती तो हम वो कहाँ से व्यय करते हैं। इसलिए जो स्वायत्त उपभोग है वो क्या है, बचत है। जो लोग अपनी उनकी आय बढ़ती है उनसे बचाया जाता है। तभी तो ये क्या होता है, y किसके बराबर होता है, c प्लस s के बराबर। मतलब कि आय क्या होती है, आय का आधा भाग क्या किया जाता है, उपभोग किया जाता है, और आधा भाग क्या कर लिया जाता है, बचा लिया जाता है, बचत की जाती है उसको। इसलिए आय किसके बराबर होती है, c प्लस s के बराबर होती है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, शून्य आय पर भी उपभोग। यदि आय शून्य भी हो जाए तब भी उपभोग कभी शून्य नहीं होता, यानी ए हमेशा धनात्मक रहता है। ए क्या है, स्वायत्त उपभोग, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसमें क्या बता रखा है कि अपनी आय जब शून्य भी हो जाएगी, मतलब कि हमारे इनकम का कोई सोर्स नहीं है या हमारी इनकम नहीं हो रही है, तब भी ये क्या होगा, सी क्या होगी, ये धनात्मक रहेगी। क्यों, क्योंकि ये एक अनिवार्य चीज़ है जिसको हम टाल नहीं सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया y बराबर c प्लस s होता है। तो ये स्वायत्त उपभोग किससे की जाता है, इस पुरानी बचतों से किया जाता है। जो ये s है, जो हमने पहले इनकम के सोर्स थे जिसमें से हमने ये s किया था, उससे हमें क्या हो रहा है, ये स्वायत्त उपभोग कर पा रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। आज हमने पढ़ा उपभोग फलन के बारे में। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे उपभोग फलन के घटक या प्रकार के बारे में। होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। थैंक यू एवरीवन।